सादर सेवा जोहार। और हम सभी इस वक्त वीरांगना महारानी दुर्गावती के हम समक्ष हैं। सम्मानित साथियों, 24 जून को वीरांगना महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस मनाया जाता है और हम सभी साथी बैठ के आज दिन भर हमने बहुत सारे जब बच्चियों के ऊपर होने वाले अत्याचार के विषय में सलामे जी और परते जी और हम सभी लोगों ने जब चर्चा करे तो एक चीज हमें मोटी मोटी समझ में आई। बिंदेश भाई भी हमारे साथ उसमें थे। हम सभी लोगों ने चर्चा करी कि रानी दुर्गावती बलिदान दिवस जो हम मनाते हैं, इस बार का वीरांगना महारानी दुर्गावती जो बलिदान दिवस है, आपको किस रूप में मनाना, उसका संदेश पूरे देश और प्रदेश के लोगों को हम देना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि वीरांगना महारानी दुर्गावती ने 52गढ़ 57 परगना में राज करी, जिसमें लाखों लोग निवास करते थे। और एक वीरांगना महारानी दुर्गावती खुद महिला होके सभी जाति धर्म के लोगों के साथ सम्मिलित होकर उन्होंने जो सत्ता संचालन करी इस गुणवाना के गढ़ में। एक समय पहले रानी महारानी देश प्रदेश संभालती थी और आज हमारी रानी महारानी के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। आज हमारी वीरांगनाएं, हमारी माताओं बहनों के साथ मध्य प्रदेश में, पूरे देश में क्या हो रहा है, आप सभी इस बात को देखते हैं। इसलिए आज हम वीडियो ये जारी करना चाहते हैं कि एक समय पहले वीरांगना ने देश में राज करी और आज की वीरांगनाओं के साथ शारीरिक शोषण हो रहा है। छिंदवाड़ा जिले के अंदर एक हफ्ते के अंदर 4 बच्चियों के साथ बलात्कार हो गए। एक बच्ची जो है उसके साथ अपहरण, मारपीट और बलात्कार हुआ। एक के साथ 7 लोगों ने बलात्कार किया, 12 साल की बच्ची। तो एक बच्ची और है सलामे जी के क्षेत्र में, अभी वो बच्ची हमारे पास न्याय मांगने आई थी। 45 साल के व्यक्ति ने 13 दिन तक उसको घर में बंद करके ताला लगा के उसके साथ बलात्कार किया। आज क्या हो रहा है वीरांगनाओं के साथ, क्या हो रहा है आज हमारी रानियों के साथ। तो सम्मानीय साथियों, 24 जून को आप सभी अपने स्तर में घर से बाहर निकलिए और इस बार 24 जून वीरांगना महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर हम ऐसे माताओं बहनों को याद करेंगे और शासन के खिलाफ हमें विरोध प्रदर्शन करना है कि जब ऐसा मामला, ऐसा घटना घटती है तो तुरंत 3 घंटे के अंदर FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन 48 घंटों तक माताएं बहनें न्याय के लिए घूमती है, तरसती है। माताओं, उनके माता पिता को कई परेशानियां झेलने पड़ती है और इतना बलात्कार बढ़ रहा है तो शासन कर क्या रही है, सरकार कर क्या रही है इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए। अलग से महिला थाना बनाया गया जहां पर बच्चियां जाती है न्याय के लिए, वहां से उनको धुतकार के भगा दिया जाता है, बदतमीजी से बात करके भगा दिया जाता है, वहां भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमारी वीरांगनाएं ऐसी नहीं थी। हमें प्रतीक है वीरांगना माता दुर्गावती मंडावी जी। जब ये देश में राज करी उस समय महिला नेतृत्व ही राज करता था। तो आज महिला नेतृत्व के साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए हम सभी लोगों ने एक राय होकर आप सभी को संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चियां छात्रावास में रहती है, आप भी निकलिए और उस दिन वीरांगना महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस के दिन जिन बच्चियों के साथ शोषण हुआ और जिनके साथ बलात्कार करने के बाद हत्या हुई, उन माताओं बहनों को भी हम श्रद्धांजलि देंगे, उन बच्चियों को भी श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी की उस जंग को हार गई। उन बच्चियों को हम श्रद्धांजलि देंगे, उन माता पिताओं को याद करेंगे जिन्होंने अपनी इज्जत, राबरू और माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़े लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। उस दिन हम ऐसी बच्चियां जिनने अपना जीवन बर्बाद कर लिया उनको हम याद करेंगे और जिनकी हत्या हो गई उनकी भी हम श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए हॉस्टल अधीक्षक, हॉस्टल, कॉलेज, इन सारी बच्चियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अपने स्तर पे आप उस दिन को, जो बलिदान दिवस है, उस दिन को आप इस बात को भी याद करते हुए मनाएं और वीरांगना महारानी जी की शपथ ले, प्रण ले, कसम खाएं कि हमारे साथ दुष्कर्म हम होने नहीं देंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। इस देश में महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, लेकिन आज बच्चियों का आप देखिए, सबसे ज्यादा कोई समाज की बच्चियों के साथ अगर दुष्कर्म हो रहा है तो आदिवासी बच्ची। क्योंकि लोगों को पता है कि ये लोग समझदार नहीं है, चंड चतुर नहीं है, इनके पास कोर्ट कचहरी में लड़ने के लिए ढंग से वकील और पैसा नहीं है, तो बड़ी आसानी से दुष्कर्म सबसे ज्यादा किसी के साथ हो रहा है तो आदिवासी बच्चियों के साथ हो रहा है। इसलिए मैं 24 जून के लिए आप सभी देशवासियों को, जो कार्यक्रम करा रहे हैं, जो साथी जिनका प्रोग्राम है, वो जरूर इस टॉपिक को जरूर अपने मुद्दों में, अपने भाषणों में, अपने विचारों में शामिल करें कि दुष्कर्म हो रहा है, जिन बच्चियों को न्याय कौन दिलाएगा, उनके लिए लड़ेगा कौन। अकेले सलामे जी, अकेले करपे जी, परते जी और हमारे भाई, हम अकेले नहीं लड़ सकते। हम रोज रोज इन मामलों को देख के साथियों बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 24 जून भूलना नहीं है, सिर्फ मात्र बलिदान दिवस वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का मनाने के साथ साथ जिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ उनके न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। और छिंदवाड़ा जिला के जितने भी लोग हैं, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं, सब गिले शिकवे छोड़कर, उनको भूलकर आइए। 24 जून को हम सब लोग सामूहिकता में एक साथ मिलकर इसी जगह पे हम संदेश देंगे कि वे हमारी जो वीरांगनाओं के साथ जो बलात्कार हुए हैं उनके आरोपियों को फांसी की सजा हो, कड़ी सजा हो। जिन्होंने क्रूरता से हमारी बहनों को 13-13 दिन तक एक कमरे में बंद करके बिना रोटी पानी दिए उनके साथ दुष्कर्म किए, ऐसे आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हो। इसके लिए हम उस दिन जो है हमारा एक
शांति प्रिय विरोध प्रदर्शन रहेगा और वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस रहेगा। इसलिए आइए रानी दुर्गावती चौक 24 जून को, और जो साथी प्रोग्राम कर रहे हैं अपने अपने जिले प्रदेश में, वो भी इन मुद्दों को शामिल करें और प्रदेश में एक संदेश दीजिए कि आज जहां आदिवासी बच्ची देखते हैं वहां पर दरिंदे टूट पड़ते हैं, बलात्कार करते, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये कल के समझौता कर लेंगे, डर जाएंगे, भिड़ जाएंगे करके। ये मानसिकता के खिलाफ हमें लड़ना है और मुझे विश्वास है आप लड़ेंगे। आपके हम सब भाई आपके साथ हैं, जितना हो सके हम संघर्ष करेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। और जिन जिन मामलों में अभी तक हमने हफ्ते भर में आवाज उठाए, सब मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, सब मामलों में गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए हम सभी भाइयों की और बाकी लोगों की मेहनत रही है। और अभी जो 2 मामले हमारे बीच में हैं, एक पांडुरना जहां पर पुलिस वाले ने एक आदिवासी व्यक्ति को खत्म कर दिया, मार दिया, और एक दूसरा मामला देहात थाना क्षेत्र का जहां पर एक बच्ची का आधे उम्र का व्यक्ति ने 13 दिन तक बलात्कार किया। ये 2 मामले में एफआईआर नहीं हुई है, बाकी मामलों में एफआईआर भी हो गई, गिरफ्तारी भी हो गई और हमने जमानत भी नहीं होने दिए। इसलिए हम लड़ेंगे, जीतेंगे और 24 जून को वीरांगना महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस मनाएंगे और याद करेंगे उस बहनों को न्याय दिलाने के लिए, और सरकार के खिलाफ हम शांति पे प्रदर्शन करेंगे। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा और हम सभी साथी सदा आपके साथ बने रहेंगे। मेरे साथ है बिंदेश करपे जी, संत कुमार सलामे जी, अविनाश परते जी, आपका नाम धर्मेंद्र उइके जी। हम सभी साथियों की ओर से आप सभी लोगों को सादर सेवा जोहार हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।